फिरौन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी रहता था। उसका नाम फिरौन था, लेकिन उस समय वो न तो राजा था और न ही अमीर। वो एक गरीब और कर्जदार इंसान था। कर्जदाताओं के डर से अक्सर घर में छिपा रहता। वो इतना चालाक था कि दरवाजा खुला छोड़ देता ताकि लोग समझें कि घर में कोई नहीं है। उसके ऊपर कर्ज का बोझ दिन पर दिन बढ़ रहा था। आखिरकार उसने मिस्र छोड़कर भागने का फैसला किया। उसके साथ उसका दोस्त हामान भी था। दोनों मिस्र की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, भूख और प्यास से परेशान हो गए। तभी उन्होंने एक किसान को तरबूज काटते देखा। दोनों ने उससे खाने को मांगा। किसान ने दया करके उन्हें तरबूज दे दिया। साथ ही पूछा, तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की तलाश में। किसान ने कहा, मेरे खेत में काम कर लो। उसने शर्त रखी, ईमानदारी से काम करना। फिरौन ने कसम खाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। किसान ने उन्हें तरबूज बेचने का काम सौंपा। दोनों बाजार जाकर बेच लिए और पैसे कुछ तरबूज भी चुराने लगा। वो बाजार में उन्हें ऊंचे दाम पर बेच देता। धीरे धीरे उसने बहुत धन जमा कर लिया। किसान को भनक तक न लगी। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैली, मिस्र का राजा कब्रिस्तान का दरबान ढूंढ रहा था। फिरौन और हामान वहां पहुंच गए। राजा ने पूछा, तुम्हें क्या आता है? फिरौन बोला, मैं ईमानदार और गरीब आदमी हूं। राजा ने उसे नौकरी दे दी। अब वो कब्रिस्तान का पहरेदार बन गया। दिन रात वहीं बैठा रहता। एक दिन लोग जनाजा लेकर आए। फिरौन ने रोककर कहा, नया कानून है, हर लाश दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। लोग हैरान हुए पर मान गए। उन्होंने सिक्का दिया और लाश दफना दी। धीरे धीरे ये नियम पूरे मिस्र में फैल गया। अब हर जनाजे से फिरौन को सोना मिलने लगा। जब हैजा और चेचक फैला, मौतें बढ़ गईं, तब फिरौन ने नया नियम बना दिया कि बीमारी से मरने वालों की फीस 2 सोने के सिक्के होगी। लोग मजबूरी में मान गए। फिरौन दिन ब दिन अमीर होता गया। अब उसके पास सोने के ढेर लग गए। हामान खुश हुआ और बोला, हम अमीर हो गए। लेकिन फिरौन बोला, ये सब बादशाह को देना होगा। हामान चौंका, क्या? इतनी मेहनत से कमाया सोना? फिरौन बोला, धैर्य रखो, देखना क्या होता है। दोनों बोरे भरकर सोना लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, इतना सोना कहां से लाए? फिरौन बोला, ये गरीबों का टैक्स है, मैंने उनकी ओर से अदा कर दिया। राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया। वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। उन्होंने कहा, कितना नेक इंसान है। ये बात पूरे मिस्र में फैल गई। लोग कहने लगे, काश यही हमारा राजा होता। कुछ साल बाद बूढ़ा राजा मर गया। अब नए राजा की तलाश हुई। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, फिरौन। सभा में फैसला हुआ, फिरौन मिस्र का नया बादशाह बना, हामान उसका मंत्री। शुरुआत में उसने लोगों का टैक्स माफ कर दिया ताकि सब खुश रहें। लोग उसे नेक और रहमदिल मानने लगे। लेकिन उसकी असली चालाकी अभी बाकी थी। उसने धीरे धीरे स्कूल बंद करा दिए, शिक्षा पूरी तरह रोक दी। उसने कहा, अब सिर्फ मेरी पूजा होगी, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। अज्ञानता बढ़ी और लोग अंधेरे में डूब गए। फिरौन का घमंड आसमान छूने लगा। उसकी बीवी आसिया अल्लाह पर ईमान रखती थी। वो जानती थी कि फिरौन गलत रास्ते पर है, पर डर के कारण कुछ बोल नहीं सकती थी। एक रात फिरौन ने अजीब सपना देखा। उसने देखा कि आग का गोला आया। वो बानी इस्राएल से उठा और पूरे मिस्र को जला दिया। सुबह उसने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह सपना खतरनाक है। तुम्हारा विनाश बानी इस्राएल के एक लड़के के हाथों होगा। फिरौन डर गया। उसने हुक्म दिया कि सारे लड़के बच्चों को मार डालो। सैनिक घर घर जाकर बच्चों को मारने लगे। चीख पुकार मच गई। लगभग 80,000 बच्चे मारे गए। लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी।
उसी दौर में मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां बहुत डर गईं। उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। अल्लाह ने उन्हें राह दिखाई। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा और नील नदी में बहा दिया। संदूक पानी पर तैरता रहा। धीरे धीरे वो फिरौन के महल तक पहुंचा। वहां उसकी बीवी आसिया ने देखा। उसने संदूक खोला। अंदर प्यारा सा बच्चा था। आसिया की ममता उमड़ आई। उसने फिरौन से कहा, यह बच्चा बहुत प्यारा है, मैं इसे पालूंगी। फिरौन पहले गुस्से में बोला, इसे मार डालो। लेकिन आसिया ने विनती की। उसने कहा, यह हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फिरौन आखिरकार मान गया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पलने लगे। एक बार फिरौन ने उनकी परीक्षा ली। उसने सोना और आग उनके सामने रखी। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने आग उठाई। उन्होंने उसे मुंह में डाल लिया। इससे उनकी जुबान में हल्की रुकावट आ गई, लेकिन इस कारण उनकी जान बच गई। समय बीता और वे जवान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बने। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया, जाओ फिरौन को सच बताओ, कहो कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की राह पर चलो। फिरौन हंसने लगा। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने चमत्कार दिखाए। अपनी लाठी फेंकी, वो अजगर बन गई। हाथ निकाला तो चमक उठा। लोग दंग रह गए। लेकिन फिरौन जिद्दी था। उसने कहा, यह सब जादू है। उसने अपने जादूगरों को बुलाया। जादूगरों ने भी लाठियां फेंकी, लेकिन मूसा की लाठी ने सब निगल लिया। जादूगर सच्चाई समझ गए। उन्होंने सजदा किया और बोले, हम मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जादूगर डरे नहीं। वे शहीद हो गए। फिरौन का जुल्म और बढ़ गया। उसने बानी इसराइल को सताया। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे। अल्लाह ने मिस्र पर आजाब भेजा। कभी खून बरसा, कभी टिड्डियां आ गईं, कभी अंधेरा छा गया, कभी महामारी फैली। लोग तड़प उठे। हर बार फिरौन माफी मांगता, लेकिन फिर जिद पर लौट आता। आखिरकार अल्लाह का फैसला आया। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम रात में बानी इसराइल को लेकर चले। फिरौन को खबर मिली। वो अपनी फौज लेकर पीछे दौड़ा। दोनों टीमें समंदर किनारे पहुंची। आगे समंदर, पीछे फिरौन। लोग डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मत डरो, अल्लाह हमारे साथ है। उन्होंने अपनी लाठी मारी। समंदर दो हिस्सों में बट गया। बीच में रास्ता बन गया। बानी इसराइल उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन और उसकी फौज भी पीछे घुसे। जब सब बीच में पहुंचे तो अल्लाह का हुक्म हुआ। समंदर अपने हाल पर लौट आया। लहरें उठीं और फिरौन को डुबो दिया। उसकी फौज भी डूब गई। फिरौन तड़पने लगा। उसने कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल न की। फिरौन समंदर की गहराइयों में डूब गया, हमेशा के लिए। बानी इसराइल सुरक्षित बच गए और मूसा अलैहिस्सलाम उनकी रहनुमाई करते रहे। ये थी फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। इसमें सबक है कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर हो, अल्लाह के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। घमंड करने वाला कभी बच नहीं सकता और जुल्म करने वाले का अंत बुरा ही होता है। फिरौन ने खुद को खुदा कहा, लेकिन अल्लाह ने उसे मिटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें जीत दी। ये कहानी हमें ईमान की ताकत दिखाती है और अल्लाह की कुदरत भी। इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच की जीत हमेशा होती है। ये कहानी मिस्र की मिट्टी में दफन है। फिरौन के महल खंडहर बन गए, लेकिन उसका नाम अब भी मिसाल है, घमंड और जुल्म की मिसाल। आज भी लोग कहते हैं, फिरौन जैसा मत बनो, क्योंकि वो अल्लाह को भूल गया था और उसकी सजा दुनिया में ही मिल गई। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुईं और उनकी कौम को आजादी